हेलो एंड वेलकम आप सबका एग्जाम हिंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 एमए हिस्ट्री का प्रिपरेशन करवाने के लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके किसी भी पेपर में हिस्ट्री आ रहा है तो आप इस क्लासेस को देख सकते हैं। इससे आपको हिस्ट्री के बारे में एक बेसिक जानकारी मिलेंगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल पे दिखाया गया, आज हम पढ़ने वाले मनुष्य का विकास, यानी कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे मानव ने विकास किया, पहले मानव कैसे हुआ करते थे और यहाँ तक पहुँचने में उनको कितने समय लगे, बीच में वो कैसे थे, बाद में वो कैसे हुए, इन सब का अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मानव का विकास एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है और इसको ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव उत्क्रांति का नाम दिया गया है। यह प्रक्रिया जो है लाखों वर्षों में हुई। इसमें अनेक जीव प्रजातियां आई और गई। तो सबसे पहले मानव ही नहीं आया था, इससे पहले नदी, पहाड़, ये युग बना, उसके बाद मानव का इसमें एंट्री हुआ। मानव का विकास बानर जैसे जीवों से हुआ। सबसे पहले हम ऐसे दिखते थे, इस तरह के दिखते थे। यह प्रक्रिया करीब 70 लाख साल पहले शुरू हुई। इसे चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत से समझी जा सकती है कि मानव का विकास कैसे हुआ। पहले मानव ऐसे झुके हुए होते थे, फिर वो थोड़े से सीधे हुए, देन यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ देखिए और यहाँ उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि का यूज करना स्टार्ट किया और यहाँ जाके हम पूरी तरह से विकास कर पाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मानव प्रजाति के अफ्रीकी पूर्वज। पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष से अधिक पुरानी है। अब सोचिए कि 4.6 अरब वर्ष से पुरानी है पृथ्वी, उसमें मानव की एंट्री कब हुई और कैसे कैसे मानव ने विकास किया, इसको जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी आप इसको जान के आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको जानना चाहिए। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। चौथी अवस्था थी जिसको कि 2 भाग में बांटा गया, पहला प्लाइस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। पहला 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के बीच और दूसरा 12,000 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर आज तक जारी है। मानव धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन काल और प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में उत्पन्न हुआ था। मानव कब उत्पन्न हुआ था धरती पर, कौन से काल में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्लाइस्टोसीन काल के आरंभ में आदि मानव जो बंदरों से बहुत भिन्न नहीं थे, क्योंकि वो बंदरों के जैसे दिखते थे, लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। अब होमिनिड, ये क्या है? ये एक मानव का वैज्ञानिक नाम रखा गया है। अलग अलग काल में जो अलग अलग प्रकार के मानव हुआ करते थे उनको एक वैज्ञानिक नाम दे दिया गया है। तो इनका नाम था होमिनिड। यह लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में इनका अवशेष मिला था। देन आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका नाम क्या था? बहुत अच्छे से आप देख लें, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि दक्षिणी वानर, जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। इनकी उत्पत्ति 50 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। यह एक नर वानर था जिसमें वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। थोड़े थोड़े ये वानर से मिलते थे और थोड़े थोड़े मनुष्य से, तो इनमें दोनों के लक्षण थे। यह सबसे अंतिम होमिनिड था, इसलिए इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव कहते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से मानव नहीं थे और पूरी तरह से ये वानर भी नहीं थे, इसलिए इसे आद्य मानव कहते हैं। ये कहाँ मिले थे? अफ्रीका में विशेष रूप से मिले थे, मुख्य रूप से अफ्रीका में मिले थे, विशेषकर इथियोपिया, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे। देन होमो हैबिलिस, इनका नाम था होमो हैबिलिस। इसका अर्थ होता है हाथ वाला मानव, यानी कि कारीगर मानव। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी उत्पत्ति 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व हुई, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में। इस प्रथम वास्तविक मानव ने पत्थरों को तोड़कर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। पत्थरों का यूज कब हुआ था? पाषाण काल में पत्थरों का यूज हुआ था, पाषाण काल में।
तो यहीं से हम मान सकते हैं कि ये पाषाण काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने जो है सबसे पहले पत्थरों का यूज करना स्टार्ट किया, पत्थरों का औजार बनाकर अपने मानव जीवन में जो है उनको उपयोग किया। देन आते हैं हम होमो इरेक्टस। इनका नाम था होमो इरेक्टस। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व हुई। पत्थर के हैंड एक्स का निर्माण और अग्नि के आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। यानी कि फिर बात क्या हो रही है, पूरा पाषाण काल की। यह लंबी दूरी की यात्राएं भी करते थे। इनके अवशेष अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया में मिलते हैं और सबसे पहले इनको 1891 में इंडोनेशिया में खोजा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये होमो इरेक्टस थे, इस प्रकार के मानव थे होमो इरेक्टस। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी पाए गए थे। देन हम आते हैं निएंडरथल, या वैज्ञानिक रूप से होमो निएंडरथलेंसिस। एक विलुप्त मानव प्रजाति थी जो होमो सेपियंस के बहुत करीब मानी जाती है। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव। ये इंसानों जैसे थे लेकिन पूरी तरह हम जैसे नहीं थे और इनकी उत्पत्ति जर्मनी के निएंडर घाटी में पहली बार हुई थी, इसलिए इनका नाम निएंडरथल था। अब आते हैं हम बुद्धिमान मानव यानी कि आधुनिक मानव। इनका नाम था होमो सेपियंस। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो इनका नाम था होमो सेपियंस। मानव के उद्भव में अगला महत्वपूर्ण कदम होमो सेपियंस का था। आधुनिक मानव का उद्भव होमो सेपियंस से ही हुआ। जर्मनी में मिले निएंडरथल मानव से इसकी काफी समानताएं हैं और इनका काल 2.3 लाख से 30,000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। यह 1.5 लाख वर्ष पूर्व ऊपरी पूर्वपाषाण काल में दक्षिण अफ्रीका में प्रकट हुआ था। होमो सेपियंस की बात हो रही है यहाँ पे। आधुनिक मानव का मस्तिष्क जो है वो अपेक्षाकृत आकार में बड़े होने लगे थे, इसलिए वो जो है अपनी बुद्धि का यूज करने लगे थे और इसीलिए वो आधुनिक मानव कहलाए। और अब मानव जो है पूरी तरह से आज के मानव की तरह होने लगे थे। आधुनिक मानव ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पत्थर के औजार बनाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है अभी तक कि वह बोल पाते थे या नहीं। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं होमो सेपियंस साउथ अफ्रीका, इरेक्टस इंडोनेशिया एंड निएंडरथल जर्मनी। होमो इरेक्टस यहाँ येलो कलर से दिखाया गया है, इंडोनेशिया एंड होमो निएंडरथलेंसिस जर्मनी में पाए गए थे। और इस तरह से ये जो है साउथ अफ्रीका से होते हुए यहाँ एशिया, यूरोप से होते हुए साउथ अमेरिका, यहाँ तक इनके अवशेष मिले हैं। भारत में मानव प्रजाति। अब भारत में मानव प्रजाति की बात करें, यहाँ पे शिवालिक पहाड़ी के इलाके में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर कोतवार के पठार में मानव खोपड़ियों के अत्यंत प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इन मानव खोपड़ियों को रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा गया है। ये जो है भारतीय है, ये भारत में मानव प्रजाति की बात हो रही है। तो चूंकि उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी आधुनिक काल में देखा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रामापिथेकस और शिवापिथेकस इनको कहा गया। इनमें होमिनिड की लाक्षणिक विशेषताएं तो हैं, लेकिन यह वानरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामापिथेकस स्त्री खोपड़ी है। इन्हें 22 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। रामापिथेकस एक विलुप्त प्राचीन जीव था। 1982 में एमपी के नर्मदा घाटी के अंदर हथनौरा नामक स्थल से होमिनिड की लगभग संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। कहां से संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है? सबसे पहले 1982 में एमपी के हथनौरा से। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आप इसको देख लें, एक बारी नोट कर लें। 1982 में एमपी के नर्मदा घाटी के अंदर हथनौरा नामक स्थल से संपूर्ण खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे आद्य होमोसेपियंस माना गया। अब तक होमोसेपियंस भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि ये भी जो हमें मिले हैं ये पाकिस्तान के प्रांत में मिले हैं। तो ये भारत में जो है अभी तक इनके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि श्रीलंका में होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले हैं। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव इसी समय दक्षिण भारत में अफ्रीका से
समुद्र तट होते हुए पहुंचा। तो ये तो हो गई भारत में मानव प्रजाति का विकास कैसे हुआ और कहाँ पे अवशेष मिला। श्रीलंका में मिला है अवशेष होमो सैपियंस का, एंड पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्कल्पचर दिखाया गया है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाया गया है मानव का। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनका माथा छोटा सा है, छोटा सा है। यहाँ जाते जाते ये होमो सैपियंस का माथा यहाँ पे चौड़ा होने लगा। तो इस तरह से आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं अलग अलग मानव प्रजाति का। अब आते हैं आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है। वैसे मानव जो भोजन का इंतजाम करने के लिए क्या करते थे, शिकार का उपयोग करते थे। वो भोजन का इंतजाम करने के लिए शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। इसलिए इन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि ये जो है अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग तरह से खाद्य इकट्ठा करते थे, इसलिए इन्हें खाद्य संग्राहक कहा गया। तो ये मुख्य रूप से शिकार करते थे, इसलिए इन्हें आखेटक कहा गया। अब बात करते हैं हम पुरा स्थल की। पुरा स्थल किसे कहा गया है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं प्राचीन स्थल, जहां से हमें प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे औजार, बर्तन, इमारतें और अलग अलग चीजें जो हमें सिक्के मिले हैं, वो अलग अलग पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। पुरास्थल में हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम चूल्हे का प्रमाण मिला था बिलासुर ग्राम से। चूल्हे का प्रमाण सर्वप्रथम मिला था आंध्र प्रदेश के बिलासुर ग्राम नामक स्थल से। देन ये हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। देन आदमगढ़ एमपी से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ और बागोर से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ और बागोर दोनों ही एमपी में। देन इसी तरह से कोलडीवा इलाहाबाद की एक स्थल है, ये इलाहाबाद का एक जगह है। यहाँ से हमें सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले। तो इस तरह से जो है पुरास्थल का मतलब होता है जहां से हमें प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं हम नाम और तिथियों के अकॉर्डिंग अलग अलग काल को अलग अलग नाम दिया गया है। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, यानी कि प्राचीन काल में जो पत्थरों के उपयोग होते थे वे पुरा पाषाण काल है। तो इस तरह से जो है अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे गए। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है, क्योंकि इसके नाम में ही है पुरा पाषाण, यानी कि प्राचीन काल में जो पत्थरों का यूज किया गया। पुरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पूर्व माना जाता है, और इस काल में भी 3 विभाजन किए गए, जिसमें पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल माना गया है। पुरा पाषाण काल के बाद हम आते हैं मध्य पाषाण युग की तरफ। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए। इसका समय 12,000 से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण के औजार अपेक्षाकृत छोटे होने लगे, यानी कि पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में देखें तो मध्य पाषाण काल में औजार छोटे होने लगे, यानी कि लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कह सकते हैं इसे। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आड़ी जैसे औजार भी मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। और अगले युग की शुरुआत जो होती है वो होती है नव पाषाण युग।
तो पूरा पाषाण काल, जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे उसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की चर्चा विस्तारित रूप में करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम इतना बता रहे हैं कि अलग अलग काल को अलग अलग नाम कैसे दिया गया, किस आधार पे दिया गया। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी आपने देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 20 लाख से 10,000 BC और इस समय शिकार करते थे मानव, वनवासी थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए एक प्रॉपर घर नहीं होता था। उन्होंने आग जलाना शुरू किया था, पत्थरों से आग जलाते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे पूरा पाषाण काल में, और गुफाओं में रहते थे, क्योंकि उनके पास एक आज हम आधुनिक मानव जैसे जी रहे हैं उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं होता था। उसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल। टाइम पीरियड 10,000 से 8,000 BCE। इस समय औजार अपेक्षाकृत छोटे हुए और थोड़ी बहुत मानव ने खेती करना प्रारंभ किया, और मध्य पाषाण काल में जानवर को पालना भी मानव ने प्रारंभ कर दिया था, यानी कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है और कृषि का प्रारंभ भी मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत हो गया था। अब नव पाषाण काल की बात करें, 8,000 से 2,500 BCE। अब यहाँ आते आते मानव अस्थायी बस्तियों में रहने लगे थे, यानी कि उनके पास एक प्रॉपर घर था। अब वे कृषि करते थे, बर्तन बनने लगे थे, कपड़े के अवशेष मिले हैं और पहिया का अवशेष मिला है। तो ये नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो धीरे धीरे मानव ने यहाँ से विकास किया और नव पाषाण काल तक आते आते वे एक स्थायी रूप से, जैसा लाइफस्टाइल आज के मानव का है उस तरह का पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके पास अब कृषि करने की भी एक संरचना उपलब्ध थी, बर्तन बनाए गए, कपड़े थे, पहिया के भी अवशेष मिले हैं। अब एक बार हम इसको टेबल में रिवाइज कर ले। अलग अलग विश्व में जो प्रजातियां हैं उनके टाइम पीरियड और वे कहाँ कहाँ पाए गए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस, इनका 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व टाइम पीरियड है। अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में इनका अवशेष मिला है। होमो इरेक्टस, आद्य होमोसेपियंस, निएंडरथल मानव, होमोसेपियंस या आधुनिक मानव, इनका टाइम पीरियड 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व माना गया है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। देन आधुनिक मानव, इनका टाइम पीरियड 45,000 वर्ष पूर्व माना गया है। ये यूरोप और एशिया प्रशांत में पाए गए। बाद वाले निएंडरथल या आधुनिक मानव 40,000 वर्ष से अब तक जो चल रहे हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान में पाए गए। अब हम बात कर लेते हैं AD, BC और BCE, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। तो AD यानी कि एनो डोमिनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को एक कॉमन ईरा माना गया है। कॉमन ईरा, और इसके आधार पे हम किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए AD, BC और BCE का यूज करते हैं। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई उसको हम AD में लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1526 AD, यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म के 1526 वर्ष बाद की घटना है। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई। अगर हम लिखते हैं 600 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व जो घटनाएं हुई हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड फिर आते BCE, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 2016
तो ये कॉमन ईरा से 2016 वर्ष पहले की बात है। 2016 BCE अगर यहाँ लिख रहे हैं तो ये कॉमन ईरा से 2016 वर्ष पहले की बात हम करने जा रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया AD, BC एंड BC। तो अब हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा मानव का विकास कैसे हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि विश्व के परिदृश्य में मानव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई थी और अलग अलग प्रजातियां कहाँ कहाँ अलग अलग प्रजातियों के अवशेष देखे गए। फिर हमने अलग अलग प्रजातियों के नाम देखे और विस्तारित रूप से उनका वर्णन किया कि वो कहाँ कहाँ पाए गए थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल एंड सबसे अंत में होमो सैपियंस की बात हमने की, जो कि बुद्धिमान मानव था और आधुनिक मानव होमो सैपियंस को ही कहा जाता है। एंड फिर हमने इस मैप को देखा कि कैसे वो कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई और फिर वो यहाँ से होते हुए यूरोप, एशिया, यूरोप होते हुए कैसे कैसे साउथ अमेरिका तक पहुंचे। देन हमने बात की भारत में मानव प्रजाति कहाँ कहाँ पे मिली है। तो चूंकि भारत में अभी तक इनका अवशेष नहीं देखा गया है, लेकिन पाकिस्तान से हमें इसका अवशेष मिला और श्रीलंका में भी होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले थे। देन हमने आखेटक और खाद्य संग्राहक की बात की, जो कि शिकार करने वाले मानव थे। देन पुरा स्थल की बात की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिली हैं प्राचीन काल में, उसे पुरा स्थल कहा जाता है। देन अलग अलग काल को अलग अलग नाम दिया गया है किस आधार पे, उसकी बात की हम लोगों ने। देन इस टेबल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बताया गया है कि टाइम पीरियड इसका कब से कब तक रहा है और उस समय मानव ने किस तरह से अपना जीवन यापन किया। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास इस टेबल में दिखाया गया है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो क्लास से रिलेटेड तो आप हमारे ऐप पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारा नंबर भी थंबनेल पे दिख रहा होगा, वहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे साथ एग्जाम हंट पे बने रहें।